integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला, आर्ट ऑफ पेंटिंग। राजस्थान चित्रकला से संबंधित आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जो चित्र शैली है ये कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और चित्र शैली से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो आज हम उसी को विस्तार से समझेंगे। राजस्थान की चित्रकलाएं। राजस्थान के अंदर विभिन्न चित्रकारों द्वारा चित्र बनाए गए, तो ओवरऑल यहाँ पर 4 चित्र शैलियाँ उभर जाती हैं। 4 चित्र शैलियाँ आगे जाकर डिवाइडेशन आपको याद करना है कि राजस्थान में मुख्य रूप से आपसे पूछे चित्र शैलियों की कितनी शाखाएं हैं। राजस्थानी चित्र शैली को कितने भागों में बांटा गया है, ऐसा आपसे पूछ ले तो याद करना है 4 भागों में बांटा गया है। 4 तरह की चित्र शैलियाँ राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। वो 4 कौन कौन सी है, 4 नाम पहले याद करना है आपको। पहला नाम याद करना है मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश आप सब जानते हैं, जहाँ पर गोहिल राजवंश ने शासन किया। और इसी मेवाड़ राजवंश के अंदर जो विभिन्न चित्र का निर्माण करवाए गए वो सारे के सारे मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दूसरा नाम आपको याद करना है मारवाड़ चित्र शैली। मारवाड़ क्षेत्र विशेष में जो बनाए गए चित्र हैं वो सारे के सारे मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत आएंगे। इनकी विशेषता क्या क्या रहेगी, सारा विस्तार से याद करेंगे। तीसरा याद करना है आपको ढूंढाड़ चित्र शैली। और चौथा याद करना है हाड़ौती। तो फर्स्ट जो है मेवाड़ चित्र शैली, सेकंड मारवाड़, थर्ड ढूंढाड़ और फोर्थ जो है वो हाड़ौती चित्र शैली। इन 4 चित्र शैलियों के अंतर्गत राजस्थानी चित्रकला को बांटा गया। राजस्थानी चित्रकला में इन 4 को हम जब पढ़ेंगे तो हर चित्र शैली की आगे जाकर अलग अलग उप शाखाएं भी हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कि जो मारवाड़ चित्र शैली पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में ये वाला जो क्षेत्र है ये मेवाड़ कहलाता है, ये वाला क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, ये वाला जो क्षेत्र है जयपुर के आसपास ये ढूंढाड़ कहलाता है, और लास्ट कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है हाड़ौती। 4 क्षेत्र है। इन 4 क्षेत्र विशेष पर आधारित 4 चित्र शैलियाँ जो विभाजन आपको याद करना है। अब इन चारों के अंदर आगे जाकर अलग अलग उप शैलियाँ भी है। आपसे पूछे कि मुख्य चित्र शैलियाँ कितनी है, तो मुख्य तो याद करनी है केवल 4 है। राजस्थानी चित्र शैलियों को मुख्य कितने चित्र शैलियों में बांटा गया है, तो 4 याद करना है। तो इन 4 के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ ले, यही 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की प्राचीनतम चित्र शैली कौन सी है, सबसे पुरानी चित्र शैली कौन सी है, तो याद करना है जो सबसे पुरानी है वो मेवाड़ चित्र शैली। आगे विस्तार से पढ़ेंगे मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत। तो मेवाड़ चित्र शैली जो है वो सबसे प्राचीनतम चित्र शैली है। अब अगला नाम आपको याद करना है उप शाखाएं। जैसे मारवाड़ चित्र शैली है, उस मारवाड़ चित्र शैली की भी आगे जाकर ब्रांचेज हैं, अलग अलग क्षेत्र की पर्टिकुलर फेमस है, उसको हम उप शैलियाँ के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ में मैंने नाम लिखा नाथ द्वारा चित्र शैली, मैं लिखा उदयपुर चित्र शैली। ये जो नाम लिखे हैं नाथ द्वारा चित्र शैली, उदयपुर चित्र शैली, ये जो है वो मेवाड़ चित्र शैली की ही उप शाखाएं हैं आगे जाकर। मतलब नाथ द्वारा चित्र शैली की जो विशेषताएं हैं वो नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषताएं मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत सम्मिलित हैं। पर पर्टिकुलर नाथ द्वारा चित्र शैली का प्रश्न पूछ ले आपसे तो आप क्लिक कर पाओगे नाथ द्वारा चित्र शैली के फैक्ट। जैसे हम याद करते हैं नाथ द्वारा के अंदर भगवान कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है तो भगवान कृष्ण के बाल रूप के चित्रण है वो किए जाते हैं, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा के अंदर ही पिछवई कला जो है, पिछवई कला का चित्रकार का काम किया जाता है, तो पिछवई कला भी जो केवल नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और पर्टिकुलर आपसे पूछ ले पिछवई कला प्रसिद्ध कहाँ की है, निम्न में से किस चित्र शैली की है, और 4 ऑप्शन ये वाले हैं मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो आपको क्लिक करना है मेवाड़, और ऑप्शन में मेवाड़ भी है और ऑप्शन में नाथ द्वारा भी है। तो फर्स्ट चॉइस जो आपको नाथ द्वारा करनी क्लिक,
नाथ द्वारा आप आराम से उत्तर सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो उप शाखाएँ हैं, मेन मुख्य शाखाएँ या मुख्य चित्र शैलियाँ, और उन चित्र शैलियों की अलग अलग उप चित्र शैलियाँ जो है वो कौन कौन सी है। कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि नाथ द्वारा चित्र शैली निम्न में से किस चित्र शैली की उप शैली है, कि नाथ द्वारा जो चित्र शैली है ये किसकी उप शैली है। यही 4 ऑप्शन है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो वहाँ जो है आपको सही सेलेक्ट करना है कि नाथ द्वारा जो उप चित्र शैली है वो मेवाड़ चित्र शैली की ही उप शैली है। सिमिलरली मारवाड़ में भी किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ आप सभी जानते हैं कि राठौड़ राजवंश की मुख्य 3 शाखाएं हैं, एक मारवाड़ में है, एक किशनगढ़ में है और एक बीकानेर में है। और ये तीनों के तीनों जो है वो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। तो किशनगढ़ में भी जो चित्रकला प्रसिद्ध है होगी वो सारी की सारी मारवाड़ की ही उप शाखाएं हैं। जैसे हम पढ़ते हैं किशनगढ़ की बड़ी ठणी चित्रकला सबसे फेमस है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे विस्तार से पढ़ेंगे किशनगढ़ में भी। सिमिलरली नाम लिखा हुआ बीकानेर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली, ये सारी की सारी चित्र शैलियाँ जो है वो मारवाड़ चित्र विशेष की उप शैलियाँ हो जाएगी, मारवाड़ चित्र शैली की उप शैली हो जाएगी। हाड़ौती चित्र शैली, हाड़ौती आप सभी जानते हैं कि, और ढूंढाड़, 4 नाम पीछे बचे। ढूंढाड़ जो नाम आप सब जानते हैं कि जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ढूंढाड़ कहलाता है। तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो भी चित्रकार चित्र बनाएगा और चित्र अपने भौगोलिक स्थिति के आसपास का अवलोकन करते हुए चित्र बनाएगा। जैसे सर्वाधिक, अब नाम से फैक्ट आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने नाम याद कर लिया, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, नाम याद कर लिया आपने। उसके बाद उस नाम से संबंधित उस जगह का मैप जो है वो आपके माइंड में है, तो आप बहुत सारी चीज़ें क्लिक कर पाओगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ पर है, रेगिस्तान वाला भूभाग कौन सा है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा ये वाला जो भूभाग है यहाँ पर सर्वाधिक मरुस्थल है। तो जो मारवाड़ के अंदर जो चित्रकार होंगे वो मरुस्थल का चित्र भी बनाएंगे, आप आराम से क्लिक कर पाओगे। सिमिलरली जो मेवाड़ वाला जो भूभाग है ये पहाड़ी क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और हरियाली ज़्यादा है यहाँ पर। तो हरे भरे चित्र जो है, प्रकृति का जो सौंदर्य है सर्वाधिक, वो उसका चित्रण कहाँ पर किया जाएगा, तो वो मेवाड़ के अंदर भी किया जाएगा। ढूंढाड़ चित्र शैली की उपशाखाएं हम याद करना चाहें यहाँ पर तो 2-3 नाम वो भी आप याद रखें। अलवर चित्र शैली, उनियारा, उनियारा जो कि टोंक के अंदर है, उनियारा चित्र शैली। और तीसरा भाग एक और नाम याद रखें, जयपुर चित्र शैली, जिसे ढूंढाड़ चित्र शैली भी कहा जाता है। ये जो अलग अलग उपशाखाएं आपने याद की। इसके बाद हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आप 2 याद कर लीजिए, कोटा चित्र शैली और बूंदी चित्र शैली। ये जो है चित्र शैलियों का एक सामान्य सा वर्गीकरण जो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। राजस्थानी चित्रकला आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले वर्गीकरण जो है आपके माइंड मैप के अंदर क्लिक होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपने याद किया इसको हम पढ़ते हैं राजस्थानी चित्र शैलियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग। वर्गीकरण जो है, अब वर्गीकरण के जो फैक्ट बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हमने सारे के सारे याद किया। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है हम एक एक चित्र शैली को विस्तार से पढ़ेंगे, कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से सारी चीज़ें याद करेंगे। मतलब किस चित्र शैली से किस किस तरह का प्रश्न बन सकता है वो भी आपको आराम से याद करना है। अब अगला जो नाम आपको याद करना है, एक सामान्य सा, एक बेसिक सा परिचय आपको होना चाहिए कि जो भूभाग हमने लिखे हैं या जो चित्र शैलियों के नाम हमने लिखे हैं उन चित्र शैलियों से संबंधित भूभाग पर किस राजवंश ने शासन किया, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए और कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक जो हुए उन्होंने चित्रकारी का काम करवाया, चित्रकला को जो है संपन्न करवाने में योगदान देने वाले जो राजा थे वो कौन कौन से थे, क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो सारे फैक्ट हम याद करेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता हम याद करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए। राजस्थान की चित्र शैलियाँ, राजस्थान की चित्र शैलियों का वर्गीकरण, ये सबसे पहला भाग जो हमारा है। राजस्थान की चित्र शैलियों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में है, 4 भागों में, आराम से याद करना है आपको। पहला मेवाड़ चित्र शैली, दूसरा मारवाड़ चित्र शैली,
तीसरा ढूंढाड़ चित्रशैली और चौथा हाड़ौती चित्रशैली। वर्गीकरण के साथ साथ एक छोटा सा फैक्ट आपको और याद करना है, इसके जो भूभाग के जो हुआ, ये जो भूभाग लिखा है हमने, ये जो 4 नाम लिखे हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो शासन संबंधी कुछ जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो राजवंश का परिचय भी इसी के साथ साथ हम याद कर रहे हैं, बेसिक सा। कैसे? जैसे हमने लिखा मेवाड़ नाम या मेवाड़ चित्रशैली, पहला भाग याद किया, तो ये मेवाड़ वाला भाग ये वाला है। और इस मेवाड़ के वर्तमान में जो 4 जिले हम पढ़ते हैं, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद, इन 4 जिलों को सामूहिक रूप से मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ के अंदर जो चित्र बनाए गए वो सारे के सारे चित्र हम पढ़ते हैं मेवाड़ चित्रशैली में। मेवाड़ पर ऐतिहासिक राजवंश कौन सा रहा, कौन से राजवंश ने शासन किया यहाँ पर, और उन राजवंश के कौन कौन से राजाओं ने इस कला को संरक्षण प्रदान किया। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपको याद करना है, पर मेवाड़ के अंदर जो राजवंश होगा वो याद करना है गुहिल राजवंश, और दूसरा नाम याद करना है सिसोदिया वंश। गुहिल और सिसोदिया राजवंश के राजाओं ने मेवाड़ पर शासन किया। तो इनके समय जो राजा हुए उनको डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा भाग लिखा मारवाड़। मारवाड़ चित्रशैली जब भी पढ़ेंगे तो मारवाड़ वाले भूभाग पर शासन करने वाला जो मुख्य राजवंश रहा उसका नाम हम पढ़ते हैं राठौड़ राजवंश। और राठौड़ राजवंश के राजाओं ने चित्रकला में योगदान दिया, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे मारवाड़ चित्रशैली में। तो यहाँ आपको नाम आराम से याद करना है कि राठौड़ राजवंश, मतलब राठौड़ राजवंश नाम आया तो राठौड़ राजवंश की जो वंशावली है, उन वंशावली में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनका एक सामान्य से एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये राजा हुए, इनके समय ये परिवर्तन हुआ। जैसे मैं एग्जाम्पल थोड़ा लेना समझूँ आपके सामने, जैसे हम राठौड़ राजवंश नाम आया है तो राठौड़ राजवंश का एक बेसिक सा परिचय आपको पता होना चाहिए। जैसे कि राठौड़ राजवंश शुरू किसने किया, संस्थापक कौन माने जाते हैं राठौड़ राजवंश के, राठौड़ राजवंश की राजस्थान भर में शाखाएं कितनी हैं, राठौड़ राजवंश के अंदर जो है राठौड़ राजवंश में जोधपुर नगर का निर्माण किसने कराया, मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने कराया, जो अलग अलग ब्रांचें बनी कि राठौड़ राजवंश की मूल शाखा मारवाड़ है वो राव सिंह ने बनाई थी। राठौड़ राजवंश की जो दूसरी शाखा लगाई गई वो बीकानेर गई, राव बीका ने शुरू किया। सिमिलरली किशनगढ़ के अंदर भी जो है नया राजवंश शुरू बनाया गया, एक ब्रांच खोली गई राठौड़ राजवंश की, किशनगढ़ के राजा किशन सिंह ने इसकी स्थापना की। तो ये जो फैक्ट हम याद करते हैं सारे के सारे राठौड़ राजवंश के। एक दो फैक्ट और हम याद करना चाहें, राठौड़ राजवंश के अंदर जो सत्ता परिवर्तन का जो खेल आपको याद करना है, जैसे हम पढ़ते हैं कि राठौड़ राजवंश के एक शासक हुए अजीत सिंह, उनके समय काफ़ी डिटेल से हम चर्चा करते हैं कि औरंगजेब उनकी हत्या करवाना चाहता था, बाद में एक समझौता के तहत वो राजा बन जाते हैं वापस। आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, शुरुआत कर रहे हैं, हमने केवल नाम याद किया कि इंडियन राजवंश के अंदर ऐसे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए। तो एक नाम लिखते आपके माइंड में आइडिया क्लिक करना चाहिए कि 5-7 राजाओं के नाम आपको याद होने चाहिए बेसिक से। उसके बाद अगला नाम लिखा मैंने ढूंढाड़। ढूंढाड़ में आपको पता होना चाहिए कि कछवा राजवंश का शासन रहा। ढूंढाड़ वाले भूभाग पर कछवा राजवंश के राजाओं ने शासन किया। कछवा राजवंश के राजाओं में नाम पढ़ते हैं तेजकर्ण। तेजकर्ण ऐसे राजा थे जिन्हें संस्थापक माना जाता है। हम कहते हैं आदि पुरुष कौन है, मूल पुरुष कौन है कछवा राजवंश के। एक नाम हम पढ़ते हैं भारमल, जो इसी कछवा राजवंश के राजस्थान के ऐसे पहले राजा हुए जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की या मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ यहाँ पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव जो है वो सर्वाधिक देखने को मिलेगा इसी कछवा राजवंश वाले ढूंढाड़ चित्रशैली पर। आपसे प्रश्न पूछ ले कि ये 4 ऑप्शन है कि राजस्थान में सर्वाधिक मुगल चित्रशैली का प्रभाव या सबसे पहले मुगल चित्रशैली का प्रभाव किस चित्रशैली पर देखने को मिला, तो आप आराम से याद कर पाओगे जो ढूंढाड़ चित्रशैली है इसके ऊपर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा नाम लिखा है हाड़ौती। हाड़ौती में आप सभी जानते हैं हाड़ा चौहान राजवंश का राजन रहा। तो एक सामान्य सा एक परिचय आपने याद किया और इस परिचय के साथ साथ हमने जो है यह 4 शाखाएं याद की, उसके बाद उनकी उप शाखाएं याद की और एक सामान्य सा वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट हमने याद किया। अब एक एक चित्रकला को डिटेल से पढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ते हैं। और
चलिए अब जो है, अब तक हमने याद किया कि जो वर्गीकरण 4 अलग अलग उपशाखाएं याद की। अब कुछ और फैक्ट याद करते हैं राजस्थानी चित्रकला से संबंधित। राजस्थानी चित्रकला पर आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो ग्रंथ का नाम आपको याद करना है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो ग्रंथ है ये पहला चित्रित ग्रंथ है, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है, इसकी रचना किस चित्र शैली में हुई, किसके शासनकाल में हुई, क्या क्या फैक्ट बनते हैं वो भी आप याद रखें। मेवाड़ चित्र शैली सबसे पुराना जो या सबसे पहला चित्रित ग्रंथ जो उसका नाम क्या है, रचना किस चित्र शैली में हुई, तो रचना हुई मेवाड़ चित्र शैली में। ग्रंथ का नाम पूछे तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये नाम आपको याद करना है। और इस चित्र की जो रचना है वो मेवाड़ के राजा है तेज सिंह। उन तेज सिंह के शासनकाल में इस चित्र की रचना होती है, इस ग्रंथ की रचना होती है। मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय ये चित्रित किया गया, चित्रित ग्रंथ लिखा गया। तो ग्रंथ का नाम याद करें सबसे पहले, ग्रंथ का संबंध किस चित्र शैली से ये भी याद करें, और इस चित्र का या इस चित्रित ग्रंथ का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कई बार डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि ये जो चित्रित ग्रंथ है कौन सा है सबसे पहला, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया, बनाया गया, तो तेज सिंह नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद करना है। अब जो है तेज सिंह का थोड़ा परिचय भी आप याद जरूर रखें कि जब मेवाड़ का हम पढ़ते हैं इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में एक राजा का नाम हम पढ़ते हैं जैत्र सिंह, जिनका परिचय ये भी पढ़ते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ है उसको राजधानी किस राजा ने बनाया, जैत्र सिंह द्वारा बनाया गया। और इतिहासकार दशरथ शर्मा ये भी कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किस राजा का रहा, हम पढ़ते हैं जैत्र सिंह का रहा। और उन्हीं जैत्र सिंह का पुत्र जो है इसका नाम है तेज सिंह, और तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्रित ग्रंथ जो है वो लिखा गया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप याद रखें कि पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है, और ग्रंथ का नाम, ग्रंथ की रचना किस चित्र शैली में हुई, और रचना किस राजा के शासनकाल में हुई, ये भी फैक्ट जरूर याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजस्थानी चित्रकला राजस्थानी जो चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीनतम चित्रशैली है, उसका नाम हमने याद किया था मेवाड़। शुरुआत करते हैं मेवाड़ चित्रशैली से। सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। मेवाड़ हमने जैसे कि याद किया था अभी कि 4 जिले वर्तमान के सामूहिक रूप से मेवाड़ कहलाते हैं। 2 ऐतिहासिक राजवंश का शासन रहा, गोहिल वंश, सिसोदिया राजवंश। और इसी मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता हम याद करना चाहें तो मैं पहले नाम लिख लेता हूँ, मेवाड़ चित्रशैली। इस मेवाड़ चित्रशैली की जो मुख्य विशेषता है आपको याद करनी, वो कौन कौन सी है। फैक्ट जो है पहला याद करना है कि सबसे प्राचीनतम चित्रशैली, राजस्थान की जितनी भी चित्रशैली 4 है उनमें सबसे प्राचीनतम कौन सी, द ओल्डेस्ट पूछ ले आपसे तो याद करना है मेवाड़ चित्रशैली जो एक सबसे प्राचीनतम चित्रशैली है। ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक सबसे आसान टॉपिक भी कहा जा सकता है इसको, अगर आपने समझ के पढ़ा इसको तो। और आपने इसको अच्छे से याद नहीं किया, आप नहीं समझ पाए, तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक भी यही माना जाता है राजस्थान की चित्रकला। तो आपको तसल्ली से सीखनी है, सारी चीज़ें आराम से याद करनी है और आप आराम से याद कर पाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं राजस्थान चित्रकला से संबंधित। और एक फैक्ट हमने याद किया कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रशैली जो है ये चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली की हमने उपशाखाएं भी याद की थी, हमने याद किया नाथद्वारा चित्रशैली, ये भी मेवाड़ की थी। अब जो है इस मेवाड़ चित्रशैली को उदयपुर चित्रशैली भी कहा जाता है।
अब अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद करना है कि उदयपुर चित्रशैली जो है, इस चित्रशैली में जो महत्वपूर्ण राजा हुए उनमें क्या क्या योगदान रहता है, क्या क्या फैक्ट रहता है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपसे पूछे कि मुगल चित्रशैली, हमने याद किया कि मुगल चित्रशैली का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक तो देखने को मिलता है कछवा राजवंश वाली ढूंढाड़ चित्रशैली पर मुगल इफेक्ट याद करने से पहले आप ये भी याद रखें कि राजस्थान के वे राजा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब उस राजवंश से संबंधित ऐसा राजा जिसने मुगल राजवंश की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार करने के साथ ही उनके साथ जो आपस में रिश्ते बन जाते हैं और इस एक जो आपस में एक कलाओं का जो योगदान होता है, लेन देन होता है आपस में, कि कुछ हस्तकलाएँ चित्रकलाएँ राजस्थान की मुगल गई, मुगल की कुछ चित्रशैली राजस्थान आई, तो आपस में जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया हुई इसके तहत मुगल चित्रकला का प्रभाव भी राजस्थान भर में देखने को मिला, मुगल चित्रशैली का प्रभाव भी देखने को मिला, मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव भी देखने को मिला, बहुत सारे प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। तो यह मुगल चित्रशैली का जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ मुगल पेंटिंग आपसे पूछ ले तो राजस्थान में मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो तो है ढूंढाड़ चित्रशैली पर यहाँ बात हम कर रहे हैं मेवाड़ चित्रशैली की। तो मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत हम राजवंश के अंदर विभिन्न राजा तो याद करते हैं, बहुत सारे राजा याद करते हैं, और बहुत सारे राजाओं के अंदर एक नाम ये पढ़ते हैं कि अमर सिंह प्रथम। और अमर सिंह प्रथम जो है, उस अमर सिंह प्रथम जो है उनके समय आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र विशेष पर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, एक सहायक संधि कर ली जाती है अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में, और उस संधि को हम पढ़ते हैं मेवाड़ मुगल संधि। लगभग 1615 की ये घटना है। आपसे पूछ ले मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1615 में हुई। और इस मेवाड़ मुगल संधि के तहत क्या हो जाता है कि राजस्थान के अंदर ही मेवाड़ के राजा वाला और मुगलों के राजा आपस में एक संधि कर लेते हैं। संधि में कुछ बातें तय कर ली जाती हैं कि मेवाड़ के राजा कोई नया काम नहीं करवाएंगे, दुर्ग के मरम्मत का काम नहीं करवाएंगे, निर्माण कार्य नहीं करवाएंगे, और जो भी राजकुमार है जो बड़ा है उसको मुगलों की सेवा के लिए जाना पड़ेगा उनके दरबार में। ऐसी कुछ जो है शर्तों के साथ ये संधि कर ली जाती है। जैसे ही संधि हो जाएगी, संधि होने के साथ साथ मुगल चित्रकला का प्रभाव भी जो है वो शुरू हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव किसके शासनकाल में शुरू हुआ देखने को मिला, तो नाम याद करना है अमर सिंह प्रथम। आराम से आप याद कर पाएंगे अमर सिंह प्रथम। एक नाम और आप याद करें, अमर सिंह प्रथम जो है इनके शासनकाल में, अमर सिंह प्रथम का आप थोड़ा परिचय याद करते हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र हैं ये। और महाराणा प्रताप के जो पुत्र है, महाराणा प्रताप द्वारा अपने जीवन के अंतिम जो टाइम है उस समय में एक राजधानी बनाई गई, चावंड राजधानी बनाई गई, आप सभी नाम जानते हैं। और ये चावंड जो है, इस चावंड को राजधानी तो बनाया महाराणा प्रताप ने, और बाद में महाराणा प्रताप के बाद अगले राजा जो अमर सिंह प्रथम बनेंगे, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में इस चावंड के अंदर भी जो चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलेगा और चित्रकला का विकास भी होगा। आपसे प्रश्न पूछे कि चावंड चित्रशैली जो है, ये चावंड चित्रशैली किसकी उपशैली है? तो मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली। पहला फैक्ट याद करना है, चावंड चित्रशैली सी मेवाड़ की एक उपशैली है। मतलब मेवाड़ चित्रशैली पढ़ोगे, इस मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली, उसका नाम क्या है? चावंड चित्रशैली। और चावंड जो है इसको राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने, और इसी चावंड पर शासन करने वाला राजा थे अमर सिंह प्रथम। और अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। प्रश्न बनता है कि चावंड चित्रशैली का सर्वाधिक विकास, इस चावंड चित्रकला का सर्वाधिक विकास जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो नाम याद रखें आप, अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्रकला पर जो है सर्वाधिक विकास होता है। और चावंड चित्रकला के साथ एक फैक्ट ये भी रखना आपको याद, आपसे पूछ ले कि मेवाड़ में मुगल चित्रकला का प्रभाव किस उपशैली पर देखने को मिलता है, तो ये भी क्लिक रखें आप कि चावंड चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके बाद इसी मेवाड़ चित्रशैली की और अन्य उपशाखाएं हम याद कर लेते हैं। एक नाम आपको याद करना है, नाथद्वारा। नाथद्वारा चित्रशैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर जो विभिन्न चित्रशैलियां हैं,
इन चित्र शैलियों का काम करने वाले जो कारीगर जो है, जो हम चित्रकार कहते हैं, इन चित्रकारों में अधिकतम जो है वो पुरुष हुआ करते थे। पर राजस्थान के अंदर एक ऐसी चित्र शैली भी है जहाँ पर महिला चित्रकारों को भी काम करने का मौका मिलता है, और राजस्थान चित्रकला में महिला चित्रकारी को बढ़ावा भी देखने को मिलता है। कौन सी चित्रकला में? तो मेवाड़। और मेवाड़ ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन क्लिक नाथद्वारा भी कर सकते हैं। नाथद्वारा के अंदर दो नाम आप याद रखिए, एक नाम है कमला और इलायची। ये दो महिला चित्रकारों की जानकारी भी मिलती है। इन दो महिला चित्रकारों के नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप आराम से याद रख सकते हैं। कमला और इलायची नामक जो महिला चित्रकार है, ये नाथद्वारा चित्र शैली में इनका प्रभाव देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। इसी नाथद्वारा चित्र शैली में एक नाम आप ये भी याद रखें, पिछवाई कला। पिछवाई कला जैसे राजस्थान की हस्तकला हमने पढ़ी थी, काफ़ी विस्तार से याद किया था कि राजस्थान के अंदर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा के अंदर बना हुआ, उस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगाया जाता है और पर्दे पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। इसी कला को हम पिछवाई कला कहते हैं। इस पिछवाई कला के तहत सूती कपड़े पर चित्रकारी का काम किया जाता है, पर्दे पर चित्रकारी का काम किया जाता है। तो ये जो चित्रकारी है, ये पिछवाई कला भी जो है नाथद्वारा चित्र शैली की विशेषता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पिछवाई कला का संबंध किस चित्र शैली से है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, तो मेवाड़ करना है। और ऑप्शन जो एग्जैक्ट नाथद्वारा मिल जाए तो नाथद्वारा करना है। आप आराम से याद कर पाएंगे कि पिछवाई कला जो है इसका संबंध भी नाथद्वारा चित्र शैली के साथ है। इसी मेवाड़ चित्र शैली में एक नाम आप ये भी याद रखें कि मेवाड़ के एक शासक हैं भीम सिंह। और भीम सिंह जो है उनका थोड़ा परिचय आप याद करते हैं तो राजस्थान के इतिहास के अंदर एक विवाद जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस विवाद को हम पढ़ते हैं, कृष्णा कुमारी विवाद। भीम सिंह की एक राजकुमारी थी, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम मिलता है कृष्णा कुमारी इतिहास में। और कृष्णा कुमारी की रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद इतिहास में हो जाता है कि इनकी जो पुत्री है, इनका सगाई जो है पहले मारवाड़ में तय कर ली जाती है। मारवाड़ में तय होने के बाद मारवाड़ में भीम सिंह के साथ तय की जाती है। बाद में मारवाड़ वाले भीम सिंह का जो है शादी से पहले निधन हो जाता है, तो बाद में सगाई जो वापस ट्रांसफ़र कर ली जाती है। मेवाड़ वाले इस भीम सिंह के बेटी कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो वापस जयपुर के अंदर कर ली जाती है। इसका जो विरोध हो जाता है, आपस में एक युद्ध भी होता है, गिंगोली का युद्ध, जो आप सब पढ़ते हैं कि जयपुर के राजवंश के शासक जगत सिंह और मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ के बीच हुआ, जिसमें जगत सिंह विजय रहता है। और ओवरऑल इस पूरे विवाद और षड्यंत्र के बीच भीम सिंह जो ये महसूस करता है कि इस पूरे विवाद की जो जड़ है कहीं ना कहीं वो इसकी पुत्री है कृष्णा कुमारी। और भीम सिंह के एक सलाहकार भी रहते हैं अमीर खां पिंडारी, जिनके कहने पर ही भीम सिंह जो अपनी पुत्री को जहर देकर मार देता है। तो इतिहास में एक ऐसा राजा भी हुआ जिन्होंने अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया, वो राजस्थान के ये भीम सिंह मिलते हैं। इनकी जानकारी पढ़ते हैं, इतिहास का विवादित फैक्ट है। और इन्हीं भीम सिंह का एक फैक्ट हम ये भी याद करते हैं कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी 1818 में। भीम सिंह वही राजा थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में सहायक संधि की। जब 1818 में सहायक संधि की तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, आप याद कर सकते हैं। आपसे पूछ ले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी नाम आते एक दिमाग में आपको क्लिक करना चाहिए एक चीज़ की, पाश्चात्य चित्रशैली, अंग्रेजी चित्रकला, और उसका प्रभाव जो है वो शुरू कब होगा मेवाड़ के अंदर, तो नाम आपको याद करना है भीम सिंह के समय। भीम सिंह के समय जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मेवाड़ चित्रशैली पर देखने को शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद करना है। आपसे पूछ ले कि पाश्चात्य चित्रशैली का प्रभाव शुरू हुआ। आपसे पूछ ले कि मेवाड़ चित्रशैली पर पाश्चात्य चित्रशैली का प्रभाव किनके समय शुरू हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आराम को याद रखना है। नाम जो उत्तर याद करना है भीम सिंह। भीम सिंह जो है मेवाड़ के राजा हुए, इनके समय प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये एक सामान्य सा परिचय हमने मेवाड़ चित्रशैली के बारे में याद किया। भीम सिंह का एक परिचय भी याद किया, अमर सिंह का भी परिचय हमने याद किया, और बहुत सारी बातें हमने याद की मेवाड़ चित्रशैली के बारे में कि मेवाड़ चित्रशैली जो है सबसे प्राचीनतम चित्रशैली भी है। इसके बाद
सेकंड नंबर जो है अब तक जो हमने पढ़ लिया, मैं साथ साथ नोट कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1 मेवाड़ चित्रशैली। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो भी काफ़ी विस्तार से याद करेंगे। दूसरा जो भाग हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान चित्रकला में मारवाड़ चित्रशैली। अब मारवाड़ क्षेत्र हमने याद किया कि मारवाड़ में राठौड़ राजवंश है और राठौड़ राजवंश में 3 शाखाएं हमने याद की, 3 अलग अलग उप शाखाएं भी राजस्थान के अंदर इस मारवाड़ चित्रशैली की। अब मारवाड़ चित्रशैली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो काफ़ी बार पूछी जाती है, याद रखें आप नाम। इसकी जो मूल शाखा है वो तो मारवाड़ है। उप शाखाएं जो है उसमें हम नाम पड़ता है बीकानेर चित्रशैली और किशनगढ़ चित्रशैली। काफ़ी महत्वपूर्ण है किशनगढ़ चित्रशैली। सारी चित्रकला में एक तरफ किशनगढ़ आप याद कर लो, दूसरी तरफ सारी पढ़ लो आप, तो सबसे इतनी महत्वपूर्ण है किशनगढ़ चित्रशैली। तो आप जो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मारवाड़ चित्रशैली से। हमने याद किया शासक जो रहा यहाँ पर राठौड़ वंश का रहा और राठौड़ राजवंश के अंदर जब इस चित्रशैली का विकास हुआ तो यहाँ एक नाम आपको याद करना है, अजीत सिंह। एक प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछे कि स्वतंत्र चित्रकला का प्रारंभ, मारवाड़ के अंदर स्वतंत्र चित्रशैली का जो प्रारंभ है, चित्रकारों को खुली छूट का जो विषय है, वो किसके समय प्रारंभ हुआ? तो याद करना है अजीत सिंह के समय प्रारंभ हुआ। मारवाड़ के अंदर ही भगवान कृष्ण भक्ति का एक प्रभाव देखने को मिलता है। मारवाड़ के एक शासक हुए विजय सिंह राठौड़, और जो विजय सिंह राठौड़ इस राठौड़ राजवंश के राजा हुए। ये विजय सिंह राठौड़ के शासनकाल में भी एक फैक्ट आप याद रखें कि इनके समय क्या होता है, कृष्ण भक्ति का प्रभाव ये मैक्सिमम स्तर पर होता है राजस्थान में। मारवाड़ के समय जब विजय सिंह राजा थे मारवाड़ में, उस समय कृष्ण भक्ति का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है राठौड़ राजवंश में। तो उस समय जब राजा थे ये विजय सिंह, तो उस समय जो भी चित्र बनाए गए उनमें सर्वाधिक कृष्ण भक्ति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आपसे पूछ ले कि वह चित्रशैली जिसमें कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है मारवाड़ के अंदर पूछे, तो याद करना है विजय सिंह के समय जो है इस कृष्ण भक्ति का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिला चित्रशैली में। तो मारवाड़ चित्रशैली में आपसे प्रश्न पूछे कि मारवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक कृष्ण भक्ति का प्रभाव किस राजा के शासनकाल में देखने को मिलता है? तो शासक का नाम आपको याद रखना है विजय सिंह। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहता है ये। अब जो है एक नाम आप गुलाब सागर याद करते हैं। गुलाब सागर का बच्चा जो है तालाब है एक छोटा सा, गुलाब राय। इन्हीं की पटरानी और द्वारा निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा ही, गुलाब सागर जो जोधपुर में स्थित है। और एक फैक्ट आपने याद किया, अब इनकी उप शाखाएं नाम आ रही है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय याद कर लो आप। जैसे बीकानेर चित्रशैली, बीकानेर के अंदर चित्रशैली का जो विकास हुआ
उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नाम याद करना है कि बीकानेर का जो चित्रकार है वो उस्ताद कहलाते हैं। उस्ताद मतलब सर्वगुण संपन्न वाले जो काम है, द बेस्ट काम है, वो जो है बीकानेर के चित्रकार कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं उसके भी मुझे बहुत सारे रीज़न हैं। बीकानेर चित्रशैली की और विशेषता जब हम पढ़ते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता ऐसी रहती है कि सबसे सुव्यवस्थित चित्रकला जो है, यानी सबसे व्यवस्थित काम जो है, सुव्यवस्थित चित्रशैली जो है, और सबसे अधिक सुव्यवस्थित चित्रशैली कौन सी है, तो बीकानेर की चित्रशैली जो सबसे अधिक व्यवस्थित काम है। उसके पीछे कारण क्या है कि बीकानेर के जो चित्रकार है वो चित्र के साथ साथ, मान लीजिए कोई चित्र बनाया बीकानेर वाले ने, तो चित्र बनाने के साथ साथ चित्रकार खुद का नाम और समय ये नोट कर लेते थे, ताकि जानकारी रहती है कि ये चित्र किसने बनाया, ये चित्र कब का बनाया हुआ है। इतना व्यवस्थित काम जो है वो बीकानेर के चित्रकारों ने किया। इस वजह से बीकानेर के चित्रकार को उस्ताद भी कहा जाता है। और बीकानेर के चित्रकारों की विशेषता में आपको याद करना है कि चित्रकार स्वयं का नाम और समय भी अंकित करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट जो बीकानेर के लिए आप जरूर याद रखें। आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे सुव्यवस्थित चित्रकला कौन सी है, तो आराम से क्लिक करना, डायरेक्ट बीकानेर क्लिक कर देना आपको। ये फैक्ट था बीकानेर चित्रशैली का महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके बाद आप परिचय करते हैं, लास्ट जो बचा है वो बचा है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता है अपने आप में बहुत बड़ी ये चित्रकला है। कुछ बातें याद करते हैं किशनगढ़ की। किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक माना जाता है किशन सिंह। किशन सिंह की वंशावली में बहुत सारे राजा हुए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक जिनका नाम आपको याद करना है सावंत सिंह। इनका एक अन्य नाम मिलता है नागरीदास। इनको सावंत सिंह भी कहा जाता है, नागरीदास भी कहा जाता है। और किशनगढ़ चित्रकला का सर्वाधिक विकास जो है वो इन्होंने सावंत सिंह द्वारा करवाया गया। आपसे प्रश्न पूछ ले कि मैक्सिमम जो विकास है, सर्वाधिक विकास जो है वो किस शासक ने करवाया, तो सावंत सिंह ने करवाया। सावंत सिंह की प्रेमिका है, उस प्रेमिका का चित्र सावंत सिंह ने बनवाया। चित्रकार जो था मुख्य, उनका नाम आप याद रखें, मोर ध्वज निहाल चंद। ये मोर ध्वज निहाल चंद जो है वो इस किशनगढ़ चित्रशैली का एक महत्वपूर्ण चित्रकार है। और किशनगढ़ चित्रशैली का सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है उस चित्र का नाम भी याद रखें, बनी ठनी। चित्र बनी ठनी कहाँ का प्रसिद्ध है, किस चित्रशैली का प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ है कहाँ पर, लोकेशन जिला पूछ ले तो किशनगढ़ जिला जो रियासत है ये वर्तमान में अजमेर ज़िले में आती है। वर्तमान का जो अजमेर ज़िला है, इस अजमेर ज़िले में इसका जो है लोकेशन स्थित है। एक और फैक्ट याद रखें, अजमेर नाम आते ही आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए पुष्कर भी अजमेर में है। तो सर्वाधिक झीलों के चित्र पूछे आपसे, पशु पक्षियों में आपसे ये भी पूछे कि जो पानी में तैरने वाले जो पक्षी है, जैसे बत्तख हो गया, इस तरह का जो है पानी के अंदर विचरण में कोई नाव चल रही है जल में, ऐसा चित्र जहाँ पर पानी भी है और प्रकृति भी है, इस तरह का जो चित्रण है वो मुख्य विशेषता जो किशनगढ़ की रहेगी। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जलाशयों का चित्रण, सर्वाधिक तालाबों का चित्रण कहाँ किया गया, सर्वाधिक नदियों का चित्रण कहाँ किया गया, इस तरह का फैक्ट पूछा जाता है, तो वहाँ आपको याद करना है किशनगढ़ चित्रशैली जो है इसके अंतर्गत सर्वाधिक तालाबों का चित्रण किया गया, जलाशयों का चित्रण किया गया, और बहुत सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसका जो प्रसिद्ध चित्र है इसका नाम हमने याद किया बनी ठनी। प्रसिद्ध चित्र का नाम था बनी ठनी चित्र। अब बनी ठनी चित्र की कुछ विशेषता हम याद करना चाहें तो बनी ठनी जो चित्र है इसके चित्रकार जो है उसका नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। बनी ठनी चित्र जो है इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। मोनालिसा विश्व का सबसे सुंदर चित्र है और विश्व का जो सबसे सुंदर चित्र है उसका नाम है मोनालिसा। भारत का सबसे सुंदर जो चित्र होगा उसको हम कहते हैं बनी ठनी। इसका एक नाम मिलता है, इसको बोलते हैं भारत की मोनालिसा। इसको भारत की
मोनालिसा भी कहा जाता है। इसी बनी ठनी चित्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले दो व्यक्तित्व के नाम आप याद रखें, एरिक डिकिंसन और फयाज अली। इन दोनों ने इस चित्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर लिया। आपसे पूछ ले बनी ठनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्तित्व कौन कौन है, दो नाम याद करना है, एरिक डिकिंसन और फयाज अली। ये कुछ विशेषता रही, मुख्य विशेषता रही किशनगढ़ चित्रशैली की। और शासक का नाम हमने याद किया सावन सिंह, चित्रकार का नाम याद किया मोरध्वज निहाल चंद, चित्र का नाम आपने याद किया बनी ठनी। एक दो फैक्ट और आप याद रखें, किशनगढ़ चित्रशैली की कुछ विशेषता हम याद करते हैं, उनमें कुछ अन्य चित्र भी याद रखें आप। जैसे मैं एक दो नाम लिखूं, इसका एक अन्य चित्र भी है चांदनी रात की संगोष्ठी। ये जो है किशनगढ़ चित्रशैली का एक अन्य चित्रित है, प्रसिद्ध चित्र है। इसका भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कुछ विशेषता हम याद करना चाहें तो एक दो फैक्ट हम याद कर लेते हैं सरल सरल से। जैसे हमने याद किया कि बीकानेर की एक विशेषता हमने याद की कि बीकानेर में जो चित्रकार खुद का नाम भी लिखते थे, समय भी लिखते थे। सिमिलरली आपसे पूछ लें कि सर्वाधिक जलाशयों का चित्रण, मतलब सर्वाधिक तालाबों का चित्रण, नदियों का चित्रण, ये सर्वाधिक किशनगढ़ में होगा, याद रखना। ये सारा किशनगढ़ फैक्ट लिख रहे हैं हम, किशनगढ़ चित्रशैली। ये किशनगढ़ चित्रशैली की बातें चल रही है और किशनगढ़ चित्रशैली का फैक्ट हमने याद किया। दूसरा फैक्ट ये भी याद रखें आप कि जो नाव चलाता हुआ एक व्यक्ति, उसका चित्र कहाँ मिलता है, प्रकृति का चित्रण कहाँ मिलता है, फूलों का चित्रण कहाँ मिलता है, उपवनों का चित्रण कहाँ मिलता है, मतलब जहाँ जहाँ पर नेचुरलिटी है उसका चित्रण सर्वाधिक जो है वो मिलता है किशनगढ़ चित्रशैली में। आप लिख लीजिए कि जो नेचुरल पेंटिंग जो है वो सारी की सारी हो जाएगी किशनगढ़ चित्रशैली से। अगर जो सामान्य से भौगोलिक स्थिति जो है, उस भौगोलिक स्थिति को आधार मानते हुए चित्रकारों ने बहुत सारे चित्र बनाए। उस क्षेत्र विशेष के साथ भौगोलिक स्थिति को भी आप याद रखें। और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जब आप याद करेंगे, आपसे पूछ ले कि झरनों के चित्र कहाँ मिलते हैं, पहाड़ है, झरने हैं, तो झरनों के चित्र भी जो किशनगढ़ में मिलेंगे। ये फैक्ट भी आप याद रखें। तो ये था मारवाड़ चित्रशैली का एक विभाजन हमने याद किया। अब तक हमने पढ़े मेवाड़ चित्रशैली और मारवाड़ चित्रशैली, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेवाड़ के अंदर हमने काफ़ी सारी विस्तार से चीज़ें याद की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद किए। वैसे के वैसे मारवाड़ के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने याद किए। एक फैक्ट आप मारवाड़ के अंदर ये भी याद रख लीजिए कि जो मारवाड़ है इसकी अलग अलग उपशाखाएं भी है, हमने सबकी याद की। वैसे मारवाड़ उपशाखाओं में कौन कौन सी याद करनी है, इंपॉर्टेंट है बीकानेर, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है किशनगढ़। किशनगढ़ के फैक्ट भी हमने याद किए। किशनगढ़ चित्रशैली के चित्र कौन सा प्रसिद्ध है, चित्रकार कौन सा है, और प्रसिद्ध शासक कौन हुए, स्वर्णकाल किसका रहता है। आपसे पूछ ले, ऐसा नहीं कि सर्वाधिक विकास किसका हुआ, आपसे पूछ ले स्वर्णकाल किसका रहा, तो याद करना है सावन सिंह। आराम एक ही नाम याद करना है, सावन सिंह जो है। इसका अन्य नाम बनी ठनी जो है, नागरीदास भी मिलता है। प्रसिद्ध चित्र का नाम बनी ठनी था और अन्य चित्र का नाम भी आप याद रखें, चांदनी रात की संगोष्ठी। तो ये था वीडियो जहां हमने राजस्थान चित्रशैली का अब तक 2 भागों का वर्गीकरण याद किया। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जहां हम राजस्थान चित्रकला को जो पीछे बचे वाले 2 चित्रशैलियाँ वो भी विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.